8 0 एम्प्लॉय बिजनेस आइडियाज टू बिकम अ करोड़पति इन जस्ट 1 ईयर। हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है भाई, मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 बिजनेस पे लगातार 3 साल काम किया, मगर उससे खास कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे इन 8 जबरदस्त नो एम्प्लॉय बिजनेस आइडियाज के बारे में पता लगा, मैंने एक नया बिजनेस बनाया और उसमें लिटरली ऑर्गेनिकली ग्रोथ होने लग रही है। आज मैं आपको वही 8 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो आप 0 या मिनिमम एम्प्लॉयज के साथ शुरू करके साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कमा सकते हो। बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, राइट? लेकिन मैं आपको रियल लाइफ बिजनेसेस के एग्जाम्पल भी दूंगा जिन्होंने पहले ही ऐसा कर रखा है। एक तो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर ही है, आप उनसे इंस्पायर होकर खुद का भी एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हो। लिस्ट में आइडिया नंबर 5 वही बिजनेस है जो मैंने खुद अपनाया है, और आइडिया नंबर 8 तो इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि भले ही ये बिजनेस आइडियाज $1 मिलियन कमाने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन हर एक बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है मार्केट डिमांड, एग्जीक्यूशन एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स पे। ये वीडियो कोई बिजनेस एडवाइस नहीं बल्कि एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो आप इन सभी केस स्टडीज से आइडिया लीजिए और फिर कोई सॉलिड स्टार्टअप प्लान बनाइए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started. ये है प्यूडीपाई। इनका असली नाम है फेलिक्स अर्विट उल्फ केलबर्ग। अब सब तो इन्हें जानते होंगे। 2019 में प्यूडीपाई और टी सीरीज के बीच एपिक बैटल चल रहा था। प्यूडीपाई एक स्वीडिश कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर है, और वही दूसरी तरफ टी सीरीज मतलब एक बड़ा इंडियन म्यूजिक कंपनी। दोनों के ही यूट्यूब चैनल्स पे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले थे कि टी सीरीज बाजी मार गया। लेकिन जल्द ही प्यूडीपाई बना फर्स्ट एवर सोलो क्रिएटर जिनका आज यूट्यूब पे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स काउंट पूरा हो चुका है। और अर्निंग की बात करें तो प्यूडीपाई हर साल सिर्फ यूट्यूब से ही more than $5 मिलियन कमा लेते हैं। इसीलिए आइडिया नंबर 1 है बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। प्यूडीपाई सिर्फ इकलौते एग्जांपल नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जो साल का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करके। प्यूडीपाई ने 2010 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। शुरू में वो गेमिंग वीडियोस बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो रिएक्शन वीडियोस, व्लॉग्स एंड चैलेंज वीडियोस भी बनाना स्टार्ट किए। एंड उनका एंटरटेनिंग कमेंट्री लोगों को इतना पसंद आया था दैट ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड। इतना मैसिव फैन फॉलोइंग एंड नेटवर्थ होने के बाद भी प्यूडीपाई अपना मेजॉरिटी कंटेंट खुद ही क्रिएट करते हैं एंड खुद ही एडिट करते हैं। उन्होंने अभी भी अपने चैनल एंड ब्रांड पे इंडिपेंडेंट अप्रोच मेंटेन करके रखा है। जो भी हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो चलते आइडिया नंबर 2 पे। ये है एरिक बेरोनी, पेशे से गेम डेवलपर, लेकिन इनका नेटवर्थ सुन के आप चौंक जाओगे। $35 मिलियन। एरिक के फाइनेंशियल सक्सेस का एक ही सीक्रेट है कि उन्होंने 0 एम्प्लॉय बिजनेस स्टार्ट किया। तो आइडिया नंबर 2 है बिकम अ गेम डेवलपर। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद एरिक ने जॉब नहीं करके गेम डेवलप करने का सोचा। हार्वेस्ट मून सीरीज से इंस्पायर होकर एरिक एक फार्मिंग सिमुलेशन गेम बनाना चाहते थे, और फिर क्या था, उन्होंने सिंगल हैंडेडली स्टारड्यू वैली नाम का गेम डेवलप करना शुरू किया। बिना किसी एम्प्लॉय, बिना किसी इंटर्न, सब कुछ खुद किए। कोडिंग से लेकर डिजाइन, म्यूजिक, एनिमेशन, डायलॉग राइटिंग, 3D ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग। ये करने में एरिक को भले ही 4 साल लग गए, लेकिन गेम पब्लिश होते ही इट वॉज एन इंस्टेंट हिट। स्टारड्यू वैली एक रोल प्लेइंग गेम है जिसमें प्लेयर को अपने गुजरे हुए दादाजी की बिगड़ी हुई जमीन मिलती है, और प्लेयर फार्मलैंड को कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप्स प्लांट कर सकता है। ये वर्चुअल फार्मिंग गेम लोगों को बहुत पसंद आया, एंड गेम काफी सस्ती भी थी, करीबन 1000 से 1200 रुपए का। इसलिए इसके रिलीज के कुछ साल में ही 3 मिलियन कॉपीज बिक गई। एरिक ने 6 साल में 2500 करोड़ कमा लिए। आज ये दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंडी गेम डेवलपर्स में से एक है। ये कोई इकलौता एग्जांपल नहीं है दोस्तों। आपको फ्लैपी बर्ड गेम तो याद होगा। इसको एक्चुअली एक वियतनामीज प्रोग्रामर ने बनाया था, और जब ये एक्सट्रीमली वायरल हुआ तो वो प्रोग्रामर दिन का 40 से 50 लाख रुपए कमा रहा था। अब समझ रहे हो, गेम डेवलपिंग एक ऐसा बिजनेस है जो अगर आप चाहो तो एज अ सिंगल पर्सन कर सकते हो, बिना किसी के हेल्प लिए। आपको फोकस करना है इजी टू प्ले, एडिक्टिव एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स वाले गेम बनाने में, एंड अगर ये चल गया, सारा प्रॉफिट आप खुद रख पाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को कोडिंग आती हो ये तो जरूरी नहीं है। इसीलिए लिस्ट पे आइडिया नंबर 3 है बिकम अ कंटेंट राइटर। अब आप बोलोगे करोड़ों रुपए कमाएंगे वो भी कंटेंट राइटिंग से? अच्छा मजाक है, लेकिन आपने शायद इनके बारे में नहीं सुना। ये है स्कॉट डेलोंग, पेशे से कंटेंट राइटर लेकिन करोड़ों के मालिक। इस आइडिया से वो करीबन 50 से 100 करोड़ रुपए कमाते थे साल के। ईयर 2004 से ही इन्होंने काफी प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स बनानी स्टार्ट कर दी थी डिफरेंट निशेस पे। इनका भी वेबसाइट था वायरल नोवा नाम से, जिसमें वो हर एक ट्रेनिंग टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखते थे, और जैसा कि उनको 100 मिलियन पेज व्यूज आता था, स्कॉट उसके थ्रू एड से कमाते थे। स्कॉट ने और भी कई सारी वेबसाइट्स बनाई जिनसे उन्हें बिलियंस ऑफ पेज व्यूज मिलने लगे और मिलियंस ऑफ रेवेन्यू आने लगी। स्कॉट डिलोंग ने खुद रिवील भी किया है कि कैसे वो बिना फंडिंग एंड 0 एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स बिल्ड किए। उनका गाइड फ्री में अवेलेबल है, चाहो तो पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात यह है कि अगर आप भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सबसे तेज विद अ ट्विस्ट लिख के व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, तब तो भाई इस आइडिया से अच्छा खासा कमा लोगे। बस टफ पार्ट है कंसिस्टेंटली अपने वेबसाइट पे व्यूज लाना एंड सारा काम अकेले करना। पर अगर ये स्किल्स भी सीख लिए तो आप भी अगला स्कॉट डेलोंग बन सकते हो। चलो अब लिस्ट में 4th नंबर पे है प्लगइन्स। इनसे मिलिए, ये है अमित अग्रवाल, हमारे इंडियन सोलोप्रेन्योर। ये भाई साहब साल का 20 से 30 मिलियन कमाते हैं विद 0 एम्प्लॉयज। मैं जब पहली बार ये सुना था तो मैं भी काफी शॉक था। अभी बताता हूँ कैसे
वो इतना पैसा कमा पाते। ग्रेजुएशन के बाद अपने गांव जाके अमित अग्रवाल ने ब्लॉगिंग के साथ अपनी जर्नी शुरू की। 16 साल एज अ ब्लॉगर काम करते करते उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम समझे और गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव और जी सूट के लिए सिंपल प्लगइन्स बनाना स्टार्ट किया। अभी उनके 20 से भी ज्यादा प्लगइन्स है, जिसमें मोस्टली पेड है एंड कुछ फ्री है। और कुछ फेमस प्लगइन्स जो अमित ने बनाया वो है मेल मर्ज। लेकिन ये है क्या? मान लो आप 100 लोगों को सेम मेल भेजना चाहते हो, लेकिन उनको सीसी या बीसीसी में नहीं रखना चाहते और हर एक मेल में थोड़ा कस्टमाइजेशन भी करना है, तब आप मेल मर्ज प्लगइन यूज कर सकते हो। ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसको 8.5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे ही और भी प्लगइन्स अमित ने सिंगल हैंडेडली बनाए हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो अपलोडर, जिसमें आपके टीम मेंबर एक सिंपल फॉर्म भर के आपके कॉमन यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ गूगल अकाउंट एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अमित ईयरली सब्सक्रिप्शन से 80 to 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। वैसे तो अमित अग्रवाल IIT ग्रेजुएट रह चुके हैं और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड की वजह से ये सब इजीली कर पाए। लेकिन अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में कोई स्किल या पैशन है तो उसे मोनेटाइज कर सकते हो। इसलिए लिस्ट में आइडिया नंबर 5 है ऑफर कंसल्टेंसी एंड कोर्सेज। ये वही आइडिया है जिससे मैंने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट किया है। आपको skillsia.com पे 2D एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स जैसे इन डिमांड स्किल्स पे अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाएंगे और रोज हमारे वेबसाइट पे सेल्स हो रही है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि सभी इंसान में कोई ना कोई स्किल होता है। कोई टेक एंड गैजेट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुकिंग आता है, वही किसी को 8 से 10 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस होगा। सो इन सभी चीजों को वेस्ट मत जाने दो यार। यू नीड टू मोनेटाइज योर स्किल्स टू अर्न मनी। कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करो, आर्ली कॉल्स के हिसाब से चार्ज करो। यह सबसे सिंपल है, कोर्स बनाओ। पॉपुलर क्रिएटर्स लाइक अंकुर वारिकू, सीए रचना रनाडे ऑनलाइन कोर्स बेच के साल का 10 से 16 करोड़ कमा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि खुद का वेबसाइट बिल्ड करके कैसे कोर्स बेचना है तो हमारा ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है। और भी इंस्पिरेशन के लिए इनसे मिलो। ये है जस्टिन वेल्स। इन्होंने एक साल में अकेले काम करके 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। बेसिकली पहले ये SaaS कंपनी चलाते थे, फिर सेम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लिंक्डइन पे शेयर करके उन्होंने अपना ब्रांड इमेज बनाया और फॉलोअर्स कमाया। जब एक कम्युनिटी बन गई तो वो कंसल्टेंसी देके पैसा कमाने लगे और फिर पेड कोर्सेज भी लॉन्च कर दी। जस्टिन टाइम टू टाइम फ्री न्यूज़लेटर्स भी शेयर करते और स्पॉन्सरशिप से भी अर्न कर लेते। तो देखा आपने, अगर ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो लॉयल रहेंगे। फिर आप स्मॉल कम्युनिटी से भी लार्ज रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मुझे कोई डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह नहीं बेचना तो मैं क्या करूं, होप छोड़ दूं? देन रिलैक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल कोर्सेज से ही पैसा कमाया जा सकता है। इनफैक्ट आप रियल एंड टेंजिबल प्रोडक्ट्स को भी ऑनलाइन सेल करके हेफ्टी रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। इसीलिए लिस्ट में आइडिया नंबर 6 है बिकम अ सोलोप्रेन्योर। अगर कोई इंडिया बेस्ड एग्जांपल दूं तो कई सारी गर्ल्स दिल्ली के सरोजनी मार्केट से सस्ते में ड्रेसेस खरीदते हैं, फिर उनका प्राइस थोड़ा बढ़ा के इंस्टाग्राम पे बेचते हैं। क्योंकि कई सारी लेडी कंज्यूमर्स जो दिल्ली में नहीं रहते उनको अपने सिटीज में क्लोथ्स वैसे भी महंगे मिलते हैं और वो स्पेशली सिर्फ सरोजनी से शॉपिंग करने दिल्ली तो आएंगे नहीं। इसलिए इसी मौके का फायदा उठा के बहुत सारे इंस्टाग्राम बिजनेस पेजेस